प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता है कन्यादान, जिसे ऋतुराज जी ने लिखा है। कन्यादान कविता NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस कविता की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले इसके कवि ऋतुराज जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऋतुराज का आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म सन 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से MA अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद अध्यापन का कार्य आरंभ किया। आजकल श्री ऋतुराज जी सेवानिवृत्त होकर साहित्य सृजन में लगे हुए हैं। कविवर ऋतुराज के अब तक 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं: एक मरण धर्मा और अन्य, पुल का पानी, सूरत नीरत, लीला मुखारविंद आदि। पुरस्कारों की यदि बात करूं तो कवि श्री ऋतुराज सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, आइए कन्यादान कविता की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करते हैं। ऋतुराज जी कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्यारे बच्चों, व्याख्या प्रारंभ करने से पहले इसका प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग में आप लिखेंगे: प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कन्यादान नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री ऋतुराज जी हैं। इस कविता में कवि ने वर्तमान युग में बदलते हुए जीवन मूल्यों का उल्लेख किया है। माँ अपनी बेटी के लिए केवल भावुकता को ही महत्वपूर्ण नहीं मानती, अपितु अपने संचित अनुभवों की पीड़ा का पाठ भी उसे पढ़ा देना चाहती है। वह उसे भावी जीवन के यथार्थ के विषय में भी बताती है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि कहता है या कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि माँ ने अपने जीवन में जिन दुखों को सहन किया था, उसे उन्हें अपनी बेटी को कन्यादान के समय बताना और समझाना अति आवश्यक था। यह एक सत्य है। कहने का भाव यह है कि आज के युग में बेटी के विवाह के समय कन्यादान में कुछ सामान देना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे जीवन के उन अनुभवों से भी अवगत करा देना उचित होगा जिनको माँ ने अपने जीवन में भोगा था, ताकि बेटी अपना जीवन समुचित रूप से जी सके। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। जब एक बेटी अपनी माँ के घर से ससुराल के लिए विदा होती है तो उसकी माँ का दुखी होना वास्तव में प्रामाणिक था, वास्तव में सच्चा ही था। एक माँ का दुखी होना वास्तव में एक कड़वी सच्चाई है। और लड़की को जब वह दान में देती है तो उसे लगता है कि वही जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ के लिए बेटी ही तो उसकी अंतिम पूंजी होती है। जीवन के सब सुख दुख वह बेटी के साथ बांटती थी। भले ही बेटी विवाह कर रही है। आगे ऋतुराज जी कहते हैं, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की।
प्यारे बच्चों, आगे ऋतुराज जी कहते हैं कि माँ के लिए बेटी ही तो अंतिम पूंजी थी। जीवन के सब सुख दुख वह बेटी के साथ बांटती थी। भले ही वह बेटी का विवाह कर रही थी, किंतु उसकी दृष्टि में बेटी अब भी अधिक समझदार नहीं थी। उसके पास सांसारिक जीवन के अनुभव नहीं थे। वह अत्यंत सरल एवं भोले स्वभाव वाली थी। वह दुखों की उपस्थिति को अनुभव तो करती थी, किंतु उसे उन्हें पढ़ना नहीं आता था। ऐसा लगता था कि उसे धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ तुकों एवं लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना ही आता था, किंतु उसके अर्थ उसकी समझ में नहीं आते थे। कवि के कहने का भाव यहाँ यह है कि कन्या भले ही विवाह के योग्य हो जाती है, किंतु उसे उन्हें दुनियादारी की ऊंच नीच व व्यवहार अभी पूरी तरह समझ में नहीं आते। उसने इस समय इतनी योग्यता नहीं थी, अर्थात माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है कि उसकी बेटी में इस समय इतनी योग्यता नहीं आ पाती कि वह दुनियादारी के भेदभाव को समझ सके। इसलिए माँ के द्वारा बेटी को समझाना उचित ही है, नितांत आवश्यक भी है। प्रस्तुत पद्यांश में माँ अपनी बेटी को अपने जीवन के सारे अनुभव बता देना चाहती है। प्यारे बच्चों, कन्यादान कविता का दूसरा पद्यांश देखिए। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलाने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। रीझना, प्रसन्न होना, रोटियां सेकना, रोटियां पकाना, आभूषण, गहने, भ्रम, धोखा। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश का प्रसंग भी पहले से मिलता जुलता ही आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत कन्यादान नामक कविता से लिया गया है। इसमें कविवर ऋतुराज जी ने एक माँ के द्वारा विदाई के समय पुत्री को दी जाने वाली शिक्षा का उल्लेख किया है। अक्सर नारियों को कोमल, कमजोर और असहाय बताया जाता है। माँ अपनी बेटी को इस भ्रम को तोड़कर जीवन जीने की शिक्षा देती है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि माँ अपनी बेटी को विदाई के समय शिक्षा देते हुए कहती है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। एक माँ अपनी बेटी को विदा करते हुए कहती है कि तुम कभी अपने चेहरे को पानी में देखकर अपनी सुंदरता पर प्रसन्न मत होना। कवि के कहने का भाव यह है कि कभी कभी उसकी सुंदरता ही उसके लिए बंधन बन जाती है। दहेज के कारण लोग लड़कियों को जला देते हैं। इस भय के कारण माँ बेटी को समझाती है कि बेटा, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इस भय के कारण माँ बेटी को समझाती है कि बेटा, आग रोटी पकाने के लिए होती है, स्वयं जलने के लिए नहीं। किसी भी ऐसी घटना से सदा सचेत रहना। देखा गया है कि लड़कियां ससुराल वालों के जुल्म सहती रहती हैं और कुछ बोलती भी नहीं। यदि समय रहते उसका विरोध किया जाए तो ऐसी घटना से बचा जा सकता है। अक्सर नारी की कोमलता को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। आगे ऋतुराज जी कहते हैं, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है नारी जीवन के। प्यारे बच्चों, आगे ऋतुराज जी कहते हैं कि नारी को अच्छे वस्त्रों और आभूषणों तक ही सीमित कर दिया जाता है। यही आभूषण और वस्त्र उसके बंधन बन जाते हैं। नारी के लिए नए नए आदर्शों की व्याख्या की जाती है। उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस प्रकार बहुत कुछ बताया जाता है। ऐसी बातें या आदर्श उसके बंधन बन जाते हैं। इसलिए उसकी माँ कहती है कि बेटा,
लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसीलिए उसकी माँ कहती है कि लड़कियों की तरह रहना, किंतु लड़कियों की तरह दिखाई मत देना, अर्थात लड़कियों की तरह कमज़ोर कोमल रूप में दिखाई मत देना। अपने आप को दृढ़ता के साथ प्रस्तुत करना। कहने का भाव यह है कि हर बात को सिर झुकाकर स्वीकार करना, किसी बात का विरोध न करना आदि। लड़कियों के गुणों से ऊपर उठकर अपनी बात को दृढ़ता से औरों के सामने रखना, जिससे लोग स्त्री को अबला समझकर उस पर अत्याचार करने की हिम्मत न कर सकें। प्यारे बच्चों, यह थी कन्यादान कविता के दोनों पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आई होगी। आप इसके शब्दार्थों और व्याख्या का अभ्यास करें, आपको इसकी व्याख्या अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। प्यारे बच्चों, आइए इस कविता का प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। प्यारे बच्चों, माँ के इन शब्दों में लाक्षणिकता विद्यमान है। लड़की होने का तात्पर्य यह है कि उसमें कोमलता, सुंदरता, शालीनता, सहनशीलता, ममता, माधुर्य आदि स्वाभाविक गुण होते हैं। उसके इन गुणों के कारण ही परिवार बनते हैं और समाज का विकास होता है। माँ के कथन के अनुसार इन गुणों का होना आवश्यक है, किंतु साथ ही माँ का यह कहना लड़की जैसी दिखाई मत देना का तात्पर्य है कि उसमें सामाजिक स्थितियों अथवा अन्याय या शोषण का विरोध करने का साहस भी होना अनिवार्य है। उसमें सचेतता, सजगता आदि गुण भी होने चाहिए। उसे डरपोक नहीं होना चाहिए। जहाँ उसके मन में कोमलता, माधुर्य एवं ममता के भाव हैं, वहाँ उसमें अन्याय, शोषण आदि का विरोध करने का साहस भी होना चाहिए। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इसका क्या भाग है। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने समाज में विवाहित नारी की दशा की ओर संकेत किया है। आज हमारे समाज में दहेज प्रथा और सामाजिक बंधनों की आग बहुओं को बहुत तेजी से निगलती जा रही है। आज वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष से अच्छी, सुंदर, पढ़ी लिखी व नौकरी करने वाली कन्या ही नहीं चाहते, अपितु इन सब के साथ साथ बहुत सा दहेज भी चाहते हैं। यदि वह दहेज नहीं लाती तो उसके शेष गुण नगण्य हो जाते हैं तथा दहेज न मिलने पर बहू के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उसे हर प्रकार से तंग किया जाता है। इतना ही नहीं, लोभ के चंगुल में फंसकर बहू को आग में धकेल देते हैं या फिर आग में जलकर मरने के लिए विवश कर देते हैं। कवि ने नारी जीवन के इसी यथार्थ की ओर संकेत किया है। नारी की यह दशा अत्यंत शोचनीय एवं दयनीय है। कवि ने नारी को इस दशा के प्रति सचेत रहने के लिए कहा है। इसका ख भाग है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि वह भी अनेक अन्य बहुओं की भांति आग में अपना जीवन न खो दे। उसे किसी अवस्था में कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। उसे कष्ट पहुंचाने वाली या शोषण करने की कोशिश करने वालों के सामने झुकना नहीं चाहिए। कोमलता नारी का स्वाभाविक गुण है, किंतु आज की परिस्थितियों में उसे मजबूत बनकर रहने का पाठ अवश्य सीख लेना चाहिए ताकि वह किसी भी विकटतम स्थिति का सामना कर सके। अगला प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में बताया गया है कि लड़कियां सरल स्वभाव की होती हैं। वे छल कपट पूर्ण व्यवहार को नहीं जानती, अर्थात उनका व्यवहार अति सरल एवं सहज होता है। वे समाज के अनुभव से भी अनभिज्ञ होती हैं। समाज में आज जो कुछ हो रहा है उसके प्रति उन्हें सचेत करना ही लेखक का परम लक्ष्य है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। मेरे बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
माँ को अपनी बेटी सच्ची सहेली की भांति लगती है, क्योंकि वह उसके हर सुख दुख की साथी होती है। माँ बेटी के साथ हर प्रकार की बात कर लेती है। बेटी माँ को अच्छी सलाह देती है और हर काम में उसका हाथ बंटाती है। इसलिए बेटी माँ की एकमात्र पूंजी है, जो विवाह के पश्चात अपनी ससुराल चली जाएगी और माँ उसके बाद अकेली पड़ जाएगी। प्यारे बच्चों, इसका अगला प्रश्न देखिए। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को सीख देते हुए कहा कि उसे कभी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर नहीं रिझना चाहिए, क्योंकि वह उसकी कमजोरी बन जाएगी और दूसरे फिर उसका लाभ उठाएंगे। माँ ने उसे यह भी शिक्षा दी कि उसे घर के सब काम करने चाहिए, दूसरों को सहयोग भी देना चाहिए, किंतु अत्याचार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। माँ ने बेटी को समझाते हुए कहा कि वस्त्रों एवं आभूषणों के बदले अपनी स्वतंत्रता का गला नहीं घोंटना चाहिए। अपने व्यक्तित्व की पहचान सदा बनाकर रखनी चाहिए। कभी भी अपनी सरलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट नहीं करना चाहिए जिससे कि लोग उसका गलत ढंग से लाभ उठा पाएं। प्यारे बच्चों, यह थी आज की हमारी कविता कन्यादान, जिसकी हमने सप्रसंग व्याख्या और प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आप नियमित रूप से पढ़ाए गए पाठों कविताओं का भी अभ्यास करते रहें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को पढ़ना, लिखना, समझना, सीखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले ताज़ा तरीन पाठों की सबसे सरल और सटीक व्याख्या YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।